वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। गाइस मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मैं सेल्फिश लव अपडेट करूँ या फिर आई एम नॉट योर हस्बैंड। मैं भूल गई थी इसके बारे में कि मुझे ये भी अपडेट करना है, तो मैंने आई एम नॉट योर हस्बैंड अपडेट करना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने कमेंट्स पढ़े, फिर मुझे याद आया हाँ ये भी अभी पूरा नहीं हुआ है। तो मैंने बहुत बकवास कर ली। तो कमेंट करके बताइएगा कि आप पहले कौन से सुनना चाहेंगे, सेल्फिश लव या फिर आई एम नॉट योर हस्बैंड। ओके, तो मैं सेल्फिश लव आज अपडेट कर रही हूँ। तो हमने लास्ट में देखा कि वीइंग थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाती है क्योंकि सब लोग उसे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं क्योंकि वो कार्टून देख रही होती है। तो ना वहाँ पे फिर वीइंग की मॉम बोलती है आओ जल्दी आओ, यू जल्दी बैठो। मतलब मैडम यू बोलती है कि जल्दी बैठो यहाँ पे कि हम काम करते हैं। सॉरी मैडम यू नहीं, सॉरी। विंग की मॉम बोलती है कि बैठो यहाँ पे, हम लोग बात करते हैं। फिर सब लोग बैठते हैं तो विंग कार्टून बंद कर देती है क्योंकि उसे पता है अगर कार्टून चलेगा तो वो सिर्फ कार्टून ही देखेगी और किसी के साथ बात नहीं करेगी। तो इसीलिए ना वो ज़्यादा मतलब क्या बोलते हैं उसको और एम्बैरेस नहीं होना चाहती थी। तो इसीलिए वो ना जाके क्या बोलते हैं टीवी ऑफ कर देती है। तो लैंसन की मॉम आती है और विंग के साथ बात करने लगती है। फिर विंग भी बात करने लगता है। तो ना लैंसन की मॉम उसे ठीक से मतलब बहुत ध्यान से देख लेती है, बोलती है कि तुम कितनी प्यारी लग रही हो, तुम कितनी क्यूट लग रही हो। तो ना दूसरी तरफ से विंग के डैड चिल्ला के बोलते हैं आशियन विंग बेबी कहाँ हो आप। फिर बोलते हैं यस डैड मैं यहाँ पे ही हूँ। फिर बोलता है चलो रेडी हो जाओ, चलो चलते हैं हम, मुझे कुछ थोड़ा सा काम है तुम्हारे साथ। फिर ना लैंसन को सुन के ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो अभी तो आया है और अभी विंग चला जाएगा तो बहुत बुरा लगेगा। वो उसको देखने के लिए ही आया है, उसकी चोट को देखने आया है कि चोट हील हुई है या नहीं। तो ना विंग बोलता है कि डैड हम कहाँ जा रहे हैं। फिर बोलता है कि चलो ना मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, चलो चलो। फिर ऐसा बोल के उन्हें मतलब उसे लेके जाना चाहते थे। फिर ना मैडम लैन बोलती है मैं अभी आई हूँ, आप उसे लेके चले जाओगे तो मतलब ये क्या है, मैं अभी उससे मिलने के लिए ही आई हूँ। फिर ना फिर विंग के डैड बोलते हैं कि आप आई हैं। और फिर ना सोचने लगती है। फिर विंग के पापा बोलते हैं, डैड बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं उसे लेके नहीं जाती, मैं बाद में लेके उसे चली जाऊंगी। फिर ऐसा बोल के विंग को वो नहीं जाते। फिर ना मैडम लैन विंग से बहुत बातें कर रही थी। वहाँ पे ना लैंसन बैठा हुआ था। तो ना वहाँ पे विंग का भाई भी आता है और बोलता है लैंसन तुम यहाँ। फिर ना बोलता है उसकी मॉम बोलती है कि वो अपनी मॉम के साथ आया है विंग को देखने के लिए। फिर बोलता है ओ तुम देखने आए हो, वाह ये बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग नहीं है। फिर विंग की मॉम उसके सर पे मार के बोलते है शराब। फिर ना लैंसन की मॉम विंग से पूछती है कि तुम अभी क्या करने क्या सोच रहे हो। तो उसका भाई बोलता है उसे क्या कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो वैसे ही उसका काम चल रहा है। फिर विंग बोलती है हाँ मैं सोच चुकी हूँ कि मुझे क्या करना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे रिसर्च करनी है, जो हमारे अंदर जो ताकतें हैं मुझे उन पे रिसर्च करनी है। और मैं चाहती हूँ कि मैं उसे एक्सप्लोर करूँ और जानूँ
कि हम और भी ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं या नहीं। फिर बोलता है वाह, तुम तो अपनी लाइफ में अभी से सेट हो और मेरे बेटे को देखो, उसे सिर्फ रेसिंग कारिंग में ही ज़्यादा दिलचस्पी है, उसे अपने करियर में क्या करना है कुछ नहीं पता। तो विंग बोलती है कि वो तो अपने फादर की बिज़नेस को संभालेगा नहीं। फिर वो लेंसन बोलता है कि आई डोंट नो। फिर उसका भाई, विंग का भाई ना उसे चिढ़ाना चाहता था लेंसन को, तो इसीलिए ना बोलते हैं हाँ तुम तो कुछ जानोगी ही नहीं। तो ना लेंसन मतलब विंग की मॉम उसके सर पे मार के बोलती है क्या तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, तुम भी अभी तक कंफ्यूज हो। सिर्फ यहाँ पे विंग ही जो है अपने लाइफ को एकदम बचपन से सेट करके रखा है, वो क्या करना चाहती है। तुम भी गधे ही हो, तो उससे बोलना बंद करो। फिर ऐसा बोल के वो ना बोलती है, तो ना उसका भाई एम्बैरेस हो जाता है। फिर ना विंग उस माहौल को टेंस होने से रोक लेती है, क्योंकि अभी मिसेस लैन भी और उसके मॉम भी उनके बेटों पे फटेगी, मतलब गुस्से होगी। तो इसीलिए वो माहौल को ना ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहती। तो ना विंग बोलती है क्या हम बाहर चले घूमने के लिए। फिर विंग ऐसा बोलती है तो सब लोगों को, तो ना सब लोग उसे देखते हैं। फिर बोलते हैं कि चलो ना हम अम्यूज़मेंट पार्क चलते हैं, आंटी प्लीज़ आप भी चलिए ना, तो हम लोग बहुत मस्ती कर पाएंगे, और घर में पाते ही तो करते ही रहते हैं, चलिए मस्ती करते हैं ना थोड़ी सी। तो ना मैडम लैन कुछ सोचती है और बोलती है हाँ चलो। फिर ना सब लोग बाहर जाते हैं। फिर विंग के डैड भी चलते हैं, क्योंकि विंग को वो अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे, क्योंकि उससे विंग से थोड़ा सा काम भी था, और वीकेंड में वो हमेशा से विंग के साथ ही रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए ना वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है विंग को लेके, मतलब ओवर प्रोटेक्टिवनेस होता है ना जो अपने फादर, मतलब वो अपने छोटे भाई की बेटी को अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। अपने बेटी को तो हमेशा से वो डांटते ही रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं बोलते, सिर्फ डांटते रहते हैं। उनके छोटे भाई और उसकी वाइफ की डेथ के बाद ही तो वो जब विंग हुई थी तो ना सब लोग बहुत खुश थे। तो विंग के पापा के भाई जो अभी उसके डैड हैं, तो ना वो सबसे ज़्यादा खुश हुए थे, क्योंकि उनके घर में बहुत दिनों के बाद एक लड़की हुई थी, वरना हमेशा से लड़का हुआ था, उनका भी एक लड़का ही हुआ था। तो ना उनके डैड सब लोग बहुत खुश थे, क्योंकि उनके घर में बहुत सालों के बाद एक लड़की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे विंग को लेके। और विंग को लेकर हर कोई बहुत पॉजिटिव था। विंग की मॉम तो बहुत पॉजिटिव है, तो ना विंग की हर बात मानी जाती है उसके घर में, क्योंकि वो बहुत प्यार करते हैं विंग से। दूसरी तरफ जो विंग अपने डैड के साथ ही बैठी हुई थी, लेंसन और लेंसन की मॉम उनके कार में थे। और विंग के डैड, उसका भाई, उसकी मॉम एक कार में थे। तो ना बहुत लोग अमेजिंग पार्क पहुंचते हैं, गाड़ी पार्क करते हैं, गाड़ी पार्क करने के बाद वो अंदर जाते हैं सब लोग मिलके। तो ना विंग बहुत खुश होती है, और वो ना बहुत क्यूट लग रही थी, वाइट हुडी, वाइट जीन्स, बनी जैसी एकदम वाइट कलर की सब कुछ पहना था। उसने चेंज नहीं किया था, क्योंकि वो बहुत क्यूट लग रही थी, उसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। तो ना वो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, खुश थी, क्योंकि वो सब लोगों के साथ बहुत अच्छा सा एक वक्त गुजारने वाली थी। तो वहाँ पे ना भी मतलब लेंसन के दोस्त मतलब वांग ज़िशन भी आ जाती है, क्योंकि वांग ज़िशन ना वो पता चल गया था लेंसन कहाँ है और वो क्या कर रहा है। तो ना वो लेंसन को अकेला विंग के साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि अभी अगर वो वैसे ही लेंसन उसे भाव नहीं देता,
अगर अभी वो नहीं कहेगा, मतलब कुछ भी नहीं करेगी, तो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, प्रॉब्लम हो जाएगी कि लैंसन उससे दूर हो जाएगा। वो उससे प्यार करती थी, तो वो अपने प्यार को कैसे दूर कर सकती है। ऐसा करने के बाद विंग बहुत मस्ती करती है। तो ना विंग के डैड, और विंग ना भाग रही थी तो ना वो गिर जाती है। विंग के डैड भाग के जाते हैं और उसे उठाते हैं, और उसे ना मतलब वो देख रही थी कि विंग को बहुत पैम्पर किया जा रहा था उसके डैड के। मॉम भी कर रही थी, उसका भाई भी कर रहा था, लेकिन उसका डैड उसे मतलब इतना प्यार कर रहा था। तो ना सब वांग जिशन देख रही थी कि वांग जिशन देख रही थी कि विंग के डैड उसे कितना पैम्पर कर रहे हैं। तो ना उसे भी उसके डैड की याद आ गई, क्योंकि उसके डैड ना हमेशा से अपने काम में, हाँ, उसे हर एक चीज़ प्रोवाइड करते थे, उसे कोई किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन एक डैड का प्यार जो मिलता है एक डॉटर को, तो ना उसे नहीं मिला था। वो ना एक क्या बोलते हैं, वो अपने डैड के साथ वक्त नहीं गुजार पाती थी। उसके डैड ने उसके लिए मतलब वो जो बोलती थी उसे दे देते थे, लेकिन वो जो सबसे ज़्यादा चाहिए होता है ना, प्यार, अटैचमेंट, समय देना, वही नहीं दिया था। तो ना जब विंग को मतलब वांग जिशन देखती है कि विंग के डैड उसे कितना पैम्पर कर रहे हैं, तो ना उसे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। उसका मूड ख़राब हो जाता है कि विंग को ही क्यों, उसके मतलब हर किसी कोई मतलब हर चीज़ उसके पास बिना मांगे उसके पास है, लेकिन अभी उसके पास कोई नहीं है। अभी तो विंग के पास लैंसन भी जा रहा था धीरे धीरे। तो ना विंग को चोट लग जाती है, तो उसके डैड ना उसके भाई पे चिल्ला रहे होते हैं। फिर ना सब मतलब लैंसन ना कंफ्यूज हो जाता है उसके भाई के ऊपर, मतलब विंग गिर गई है, उसे चोट आई है, वो भाग रही थी, उसकी गलती है। उसके भाई के ऊपर चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे कि क्या तुम अपनी बहन के पास नहीं रह सकते थे, उसे मतलब चोट आ गई। फिर बोलते हैं, उसका भाई बोलता है कि मैं उसके साथ इतने ही था, इसलिए तो उसे चोट लग गई। फिर बोलता है, फिर ना विंग उसके डैड को शांत करवाता है, तो उसकी मॉम शुरू हो जाती है और विंग को डांटने लगती है। बोलती है कि तुम कब सुधरोगे, क्या तुम कभी भी सुधरोगी, तुम ऐसे भाग क्यों रही थी, तुम्हें पता है ना तुम्हें बहुत जल्दी मतलब तुम्हें चोट लग जाती है। तो ना विंग बोलती है कि अभी तो मुझे थोड़ा लगा है, लेकिन आप दोनों डांट रहे हो तो मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है। वो बोलता है, अच्छा नहीं डांटते। तो ना विंग को बोलती है, मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं, अभी चलो। फिर ना वही मतलब झूला होता है, वो वहाँ पे जाना चाहती थी, लेकिन उसे डर लग रहा था। तो ना वो जाए या ना जाए वो सोच रही थी। तो ना उसका डैड उसका हाथ पकड़ता है, दूसरी तरफ उसका भाई उसका हाथ पकड़ता है, बोलता है चलो। तो ना मिसेस लैन ना मिस्टर लैन को भी और उनके 2 बेटे को, और एक बेटी थी, और उसका मतलब उसके भाई मतलब क्या बोलते हैं, लंच चैन को भी, और उनकी वाइफ को भी, मतलब होने वाली वाइफ उनकी मंगेतर को बुला लेते हैं। तो वो भी अपनी फैमिली की तरह विंग की फैमिली के साथ, फिर ना उसकी फैमिली मतलब लैंसन की भी फैमिली आ जाती है, और वो सब लोग मिलके बहुत मस्ती कर रहे थे। तो ना सब लोग देख रहे थे कि विंग के फैमिली विंग को बहुत प्यार करती है, बहुत टाइम देती है, मतलब उसे बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है। तो ना वांग जिशन अपनी मॉम को बुला लेती है, और वो ना दिखा रही थी कि विंग को कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मास्टर लैन भी विंग के पास आते हैं और बोलते, तुम ठीक हो? फिर बोलता है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। फिर बोलता है, आपको कैसे पता? फिर बोलता है, तुम्हारी आंटी ने बताया तुम्हें चोट लग गई थी। फिर बोलता है, हाँ वो तो लगती रहती है अंकल, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। फिर ऐसा बोल के विंग मास्टर लैन से भी बोलता है, चलिए आप भी चलिए झूले पे।
वे बोलते हैं हाँ चलो। फिर ना एक साइड पे मास्टर लैन बैठते हैं, एक साइड पे उसके डैड बैठते हैं विंग के। तो ना सब लोग बैठते हैं उस झूले पे। तो ना विंग को डर लग रहा था। तो पहली बार उसने लैंजन ने देखा उसका पापा किसी को ऐसे कंसोल कर रहा था, क्योंकि लैंजन के पापा और विंग के पापा जो डेथ हो गए हैं वो बेस्ट फ्रेंड्स थे। और जब विंग के मतलब डैड की मौत हुई तो ना वो लैंजन के पापा वो मतलब मास्टर लैन विंग को अपने साथ रखना चाहते थे, क्योंकि वो अपने दोस्त के आखिरी निशानी को ऐसे खोना नहीं चाहते थे। तो ना वो ऐसा करना चाहते थे, लेकिन विंग के पापा के भाई ऐसा नहीं होने दे सकते, क्योंकि उनका मतलब 7 पुश्तों से कोई लड़की नहीं हुई है, अभी हुई है, तो किसी और को क्यों दे वो। फिर ना इसीलिए फिर ना उसके पापा लैंजन तो फुल्ली शॉक्ड, सब लोग शॉक्ड, क्योंकि लैंजन के पापा ज़्यादा बात नहीं करते थे, वो सिर्फ काम पे या फिर जो ज़रूरत होती थी वैसे ही बात करते थे। तो ना वो विंग को कंसोल करते हैं, बोलते हैं कोई बात नहीं, ये डर है, तुम डर से जब जीत जाओगी तो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। तो ना तो लैंजन बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसने पहली बार देखा था कि उसके डैड किसी को कंसोल कर रहे थे, किसी को मतलब शांत कर रहे थे, डरने के लिए मना कर रहे थे, क्योंकि वो बोल भी रहे थे कि उनके पास है ना वो। तो ना सब लोग लैंजन के डैड को देखते। वांग जिशन की मॉम तो फुल्ली शॉक्ड हो जाती है, बोलते कि ये क्या हो रहा है, ये लड़की मेरी बेटी के आरे आ रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। फिर ना ऐसा सोच रही थी वो और बोल रही थी कि मुझे कुछ करना होगा, वांग जिशन की मॉम बोल रही थी। वांग जिशन की मॉम ऐसा बोलने के बाद सोच रही थी तो मिसेस लैन भी मुस्कुराती है, क्योंकि उन्हें भी पता था कि उनके हस्बैंड के फ्रेंड की बेटी है वो, बेस्ट फ्रेंड की बेटी, तो वो भी उनके बेस्ट फ्रेंड को मिस करते हैं। तो वहाँ पे उसके विंग के डैड भी बोलते हैं कि यस बेबी, डरने की कोई बात नहीं है। फिर वो राइड बहुत अच्छे से चलता है। फिर सब लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो ना क्या बोलते हैं लैंजन की मॉम बोल रही थी कि वो ना शॉक्ड हो गई थी, क्योंकि उनका बेटा फैमिली के साथ इतना वक्त कभी नहीं गुजारता। वो ना भागने की कोशिश करता है हर वक्त। तो ना इसीलिए सब लोग बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए थे। तो ना सब लोगों को समझ में आ रहा था कि लैंजन अभी विंग को पसंद करने लगा है। तो ना वो बोलता है कि वो ना रेसिंग के वक्त अपना नाम इबो बोलता था। लैंजन थोड़ा सा हिस्टोरिक हो जाता है, तो इसलिए ना रेसिंग के वक्त वो ना हमेशा से अपना नाम इबो बोलता था। बाहर के लोग उस इबो के नाम से जानते थे, लेकिन घर के लोग उसे लैंजन बुलाते थे। तो ना इसीलिए वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे। लैन शिचन से फुल्ली शॉक्ड, उसका भाई इतना चेंज कैसे हो गया है कि वो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है अभी। तो इसलिए ना लैन फैमिली बहुत खुश होती है। तो ईबो का बाहर का नेम मतलब लैंजन को घर पे बुलाते थे, बाहर ईबो बुलाते थे। तो सब लोग बहुत खुश होते हैं लैन फैमिली में, क्योंकि ईबो उनके साथ वक्त गुजार रहा था। तो वांग जिशन ना देख रही थी सब कुछ से, हर वक्त विंग को ही सब कुछ मिल रहा था, तो ना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आई। गाइस आप लोग बताइएगा, मैं आई एम नॉट योर हस्बैंड या फिर सेल्फिश लव अपडेट करूँ, तो प्लीज़